अभी हम डिस्कस करेंगे फार्मेशन ऑफ ऑक्सीटेन। जो आपका फार्मेशन ऑफ ऑक्सीटेन होता है, जिस रिएक्शन से प्रोसीड होता है उस रिएक्शन को बोलते हैं हम पैटर्नो-बुची रिएक्शन। ये आपका डायरेक्ट नेमिंग रिएक्शन से भी पूछ सकता है, पैटर्नो-बुची रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका। ये जो फार्मेशन ऑफ ऑक्सीटेन है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यानी कि ऑक्सीजन मीन्स क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन यदि देखेंगे तो ऑक्सीजन मैंने होगा आपका कि 4 मेंबर साइक्लिक रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन। माने कि आपके जो 4 मेंबर की जो साइक्लिक रिंग मिलेगा उसमें आपके कार्बन की जगह पर क्या रहेगा, आपका एक हेटेरो एटम रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीटेन। जैसे इस तरीके से आपका रहेगा, इस तरीके से हो सकता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीटेन। ये जो आपका दिख रहा है प्रोडक्ट, ये ऑक्सीटेन है। ठीक है, तो आपको देखना है पैटर्नो-बुची रिएक्शन। तो पैटर्नो-बुची रिएक्शन के लिए क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये तो है आपका क्या है, यहाँ पर आपका डेफिनेशन लिखा दिया गया है यहाँ पर कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है वो 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होता है। ये आप सभी को पता होगा। 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन माने कि क्या है कि इधर एक डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड, दोनों के बीच जो एडिशन रिएक्शन होगा साइक्लो एडिशन रिएक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन 2+2। और ये किसके किसके बीच होगा, कार्बोनिल कंपाउंड और आपके जो ओलेफिन्स हैं डबल बॉन्ड, इसके बीच होगा रिएक्शन। और आपका जो फॉर्मेशन प्रोडक्ट देगा वो है आपका ऑक्सीटेन। और ऑक्सीटेन आपका इस तरीके से रहना चाहिए, यानी कि आपका जो फॉर्मेशन होगा 2+2 साइक्लो एडिशन के थ्रू से ऐसा आपको एक माने कि दिखना चाहिए, एक ऐसा पार्ट दिखना चाहिए, तभी आपका रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम किस तरीके से हम इस रिएक्शन को समझ सकते हैं। तो पहले हम इसका एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, तो ये कैसे होता है देखिए, जैसे कि 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन बोला, किसका किसका, कार्बोनिल कंपाउंड और ओलेफिन्स। ओलेफिन यानी डबल बॉन्ड यानी एल्कीन। तो आपका ये हो गया, आपका देखिए ये आपका है, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक, ये कार्बोनिल कंपाउंड है और ये आपका क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर आपको मान लीजिए CH3 जुड़ा हुआ है, ये इस तरीके से सब CH3 ग्रुप हैं। ठीक है, अब क्या होगा इधर, इसका ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है पैटर्नो-बुची रिएक्शन होगा, तो यहाँ पर ये देखिए दोनों रेडिकल बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर ऑक्सीजन एक रेडिकल बनाएगा और ये एक रेडिकल बनाएगा, और साथ में आपका इस तरीके से बनेगा। यहाँ एक रेडिकल बनेगा और यहाँ एक रेडिकल बनेगा। ये देखिए इसका क्या होगा, होगा ना ये आपका होमोलिटिक क्लीवेज होगा यहाँ इस तरीके से। ठीक है, तो आपको क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये जो रेडिकल है इसके साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा, इसके साथ कंबाइन करेगा, और ये दोनों क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे यहाँ पर। तो पहले वो आपका कंबाइन करेगा, देखिए ऑक्सीजन, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, और यहाँ पर एक रेडिकल है इस तरीके से, इसको मैं ऐसे लिख, ये आपका एक रेडिकल है और यहाँ पर एक रेडिकल है इस तरीके से। तो आप यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन डायरेक्ट यहाँ पर कंबाइन कर लिया यहाँ पर, क्योंकि ये जो दोनों आपके जो फ्री रेडिकल बने हैं दोनों की स्टेबिलिटी देखेंगे तो यहाँ पर ये दोनों कैसे हैं आपके टर्सरी फ्री रेडिकल हैं, और दोनों में से कहीं पर भी ये ऑक्सीजन आपका रिएक्शन कर सकता है। तो ऑक्सीजन यहाँ रिएक्शन किया तो आपका जो बचा पार्ट है ये देखिए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कंबाइन कर लेंगे। तो ये यहाँ पर क्या है, ऑक्सीटेन, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर मैं क्या बोला था, 4 मेंबर साइक्लिक रिंग में क्या होगा, ये आपका ऑक्सीजन कंटेनिंग रहेगा, तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से और बहुत सारे एग्जांपल है जिसमें हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। आपका ये भी हो सकता है, मान लीजिए कि ऑक्सीजन है, यहाँ पर आपका क्या जुड़ा हुआ है, पीएच ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर आपका पीएच ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इस तरीके से आपका ये है CH3 CH3 और इधर हमारा
रिएक्शन कंप्लीट हो। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका कौन सा रेडिकल है, यहाँ पर प्राइमरी रेडिकल जो है यहाँ पर, लेकिन जो रेडिकल है आपका टर्सरी रेडिकल है यहाँ पर। तो इसलिए ऑक्सीजन आपका यहाँ पर डायरेक्ट रिएक्ट करेगा, यहाँ पर आकर लीजिएगा और आपका ये स्टेशन तो आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, ये पीएच, ये पीएच और ये CH3 और यहाँ पर CH3, इस तरीके से आपका ये प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों आपका यहाँ पर ये, यहाँ पर क्या ये इसके चांसेस यहाँ पर भी थे, लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शन करेगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका कैसा होगा, माने कि लेस स्टेबल हो जाएगा ना ये जो प्रोडक्ट, क्योंकि आपका ऊपर वाला जो बचेगा वो कैसा होगा, प्राइमरी फ्री रेडिकल, और यहाँ पर जो बचेगा आपका कैसे है, टर्सरी फ्री रेडिकल है। इसलिए आपका उस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो। और एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं कैसे, देखिए यहाँ आपको देखना है कि स्टेबिलिटी कैसे है, इसके दो दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा। मेजर प्रोडक्ट वही होगा जो आपका क्या होगा, जो आपका जो फ्री रेडिकल बनेगा वो स्टेबिलिटी की जो ज्यादा स्टेबल होगा वही आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया जा रहा है आपको, ये आपका एग्जांपल है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एग्जांपल दिया गया। इसको हमको फोटोकेमिकल रिएक्शन कराना है। तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, देखिए यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन के जो माने कि कंबाइन करने के जो चांसेस यहाँ पर दो पोजीशन है, एक पोजीशन ये पर है, यहाँ पर एक पोजीशन ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिएक्ट, यहाँ पर एक बार रिएक्ट कर सकता है ये, और ये यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। मान लीजिए आपका ये वाला ए प्रोडक्ट देता है और ये वाला बी प्रोडक्ट देता है, इस तरीके से, ठीक है। ये हम लोग ए ले लें और ये हम लोग बी ले लें, ठीक है। यदि ए पर यदि अटैक करेगा तो कैसे होगा, देखो यदि ए पर आपका माने ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल कंबाइन करता है ए पोजीशन पर, तो आपका यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बचेगा वो कैसा फ्री रेडिकल होगा, आपका टर्सरी फ्री रेडिकल होगा, जो कि कैसे मोर स्टेबल है, ठीक। तो आपका ये इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर ये आपका जो फ्री रेडिकल बना है यहाँ पर, ये आपका टर्सरी फ्री रेडिकल है यहाँ, ठीक है। और ये आपका जो भी प्रोडक्ट देगा आपको कौन सा देगा, ये मेजर प्रोडक्ट देगा, इससे जो बनेगा आपका प्रोडक्ट मेजर बनेगा। और यहाँ पर आपका जो बन रहा है, यहाँ पर देखिए यदि बी पर अटैक करता है, ऑक्सीजन आपका कहाँ पर अटैक कर रहा है, बी पर, तो बी पर करेगा तो आपका इस तरीके से आपको प्रोडक्ट देगा, ये, ठीक। और यहाँ पर जो आपका फ्री रेडिकल बन रहा होगा आपका कैसे, प्राइमरी फ्री रेडिकल है, और यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बनेगा आपका कैसे बनेगा, ये माइनर बनेगा यहाँ पर। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये दो रिएक्शन हो सकता है, मैं बोला हूँ आपका, एक प्रोडक्ट ये बनाएगा, एक प्रोडक्ट ये बनाएगा। इसमें जो फ्री रेडिकल बन रहा है आपका प्राइमरी फ्री रेडिकल बन रहा है, इसमें जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है आपका टर्सरी फ्री रेडिकल बन रहा है। तो इसका यदि बनाएंगे तो हम लोग प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा, ये आपका है नहीं, ऐसे बनेगा, ये आपका है मेजर। दोनों में ऑक्सीजन बन रहा है, लेकिन एक माइनर बनेगा और एक मेजर बनेगा, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका माइनर बनेगा और ये आपका जो प्रोडक्ट बनेगा मेजर। तो इस तरीके से आपको देखना है, रेडिकल स्टेबिलिटी को देखना है, और आपको क्या करना है, रिएक्शन में रिएक्शन को प्रोसीड आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को
कि करना क्या, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन तो करना है, लेकिन हमको देखना है कि किसमें आपके रेडिकल बन रहा है। यदि आपके अनसिमेट्रिकल दिए गए हैं, अनसिमेट्रिकल आपके उसमें सब्स्टिट्यूशन हुआ है, तो यदि सिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन हुआ है तो यहाँ पर हम किसी पर भी बना सकते हैं प्रोडक्ट, लेकिन अनसिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन जैसे यहाँ पर है, ये इधर 2 है इधर 1 है, तो आपको वहाँ पर रेडिकल स्टेबिलिटी को देखना है कि कौन सा रेडिकल स्टेबल है। जो रेडिकल स्टेबल है वो आपका वही प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे यहाँ पर ये रेडिकल बना है टर्सरी, तो ये स्टेबल होगा आपका। यहाँ पर प्राइमरी बना है तो अनस्टेबल होगा, माइनर होगा, और ये आपका मेजर बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। इसमें हम लोग सिस ट्रांस को भी देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपका ये है, ठीक, यहाँ पर कौन सा कार्बोनिल वाला पार्ट है, ये आपका ओलेफिन वाला पार्ट है, मान लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर देखें तो इसका पोजीशन कैसा है, सिस पोजीशन में है। सिस है तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, इस तरीके से होगा ये। इस तरीके से जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो आपको ये बनेगा। तो आपको इसको भी किस में दिखाना है, आपको सिस में ही दिखाना पड़ेगा। ये सैनेट, ये सैनेट, ये तो ये आपको कैसे है, ये सिस में, ठीक है। यदि यही आपका ट्रांस में होता इस तरीके से ऐसे होता, तो आप लोग कैसे करते, इसका जो प्रोडक्ट बनता आपका ट्रांस प्रोडक्ट बनता। यहाँ पर ये रहता CN और ये आपका C, ये आपका ट्रांसपोर्ट। यदि आपका सिस है, आपका ओलेफिन सिस है, तो आपका जो प्रोडक्ट भी बनेगा वो आपका कैसे बनेगा, जो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा उसमें भी सिस बनेगा। यदि आपका जो ये ओलेफिन आपका ट्रांस है, तो जो आपका ऑक्सीजन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी आपका कौन सा होगा, ट्रांस होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान दे रहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी और एक एग्जांपल यहाँ पर देखिए। यदि आपका जो सबस्ट्रेट है, सॉरी आपका जो ओलेफिन्स है, यदि वो डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड यानी कि आपका यदि सॉरी साइक्लिक है यानी कि आपका जैसे बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग पर यदि अटैक करेगा तो कैसे करेगा, यहाँ पर देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कि आपका ये इस तरीके से है और ये ऐसा है, ये सभी फोटोकेमिकली प्रोसीड होंगे ये, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये बेंजीन रिंग है यहाँ पर, तो आपका मान लीजिए कहीं पर अटैक करता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक रेडिकल बनेगा और यहाँ पर एक रेडिकल इस तरीके से बनेंगे ये, तो कहीं भी बना, यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, मैं इसमें आपको बना के बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजन जो है इसका एक रेडिकल यहाँ पर आ सकता है और यहाँ पर आ सकता है, और मेरे कहने का मतलब ये है आप लोग को कि ये इस तरीके से हो सकता है यहाँ, और ये देखिए, ठीक है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर आ सकता है और इसका जो है ये पहले यहाँ पर अटैक कर सकता है। यहाँ पर 2 तरीके से हो सकता है, लेकिन यदि यहाँ पर आता है और यहाँ पर देखिए, ठीक, यहाँ पर आएगा तो आपका कोई भी जो रेडिकल बनेगा वहां पर आपका सेकेंडरी रेडिकल बनेगा। लेकिन यदि वो अटैक यहाँ पर करता है तो यहाँ पर जो आपका रेडिकल बनेगा ये आपका एलिलिक रेडिकल बनेगा, और एलिलिक रेडिकल इज मोर स्टेबल देन एल्किल रेडिकल, ठीक है। तो इसलिए आपका जो अटैक होगा यहाँ पर होगा, यहाँ पर आपका नहीं होगा, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा। ये आपका प्रोडक्शन प्रोडक्ट ये देगा आपका, ठीक है, समझ में आया नहीं ये। तो क्योंकि यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, ये दोनों रिकम्बाइन करेंगे, क्योंकि ये तो नहीं होगा अभी, ये दोनों रिकम्बाइन किए तो ये हो गया आपका, और ये दोनों रिकम्बाइन करेंगे तो ये बनेगा। तो आपका जो रिएक्शन प्रोडक्ट मिलेगा आपका ये मिलेगा। तो आपको यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर 2 फ्री रेडिकल जनरेट हो रहे हैं। आपका एक एल्किल फ्री रेडिकल जो कि सेकेंडरी है यहाँ पर,
और ये आपका है जो है ये लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये है आपका एलाइलिक फ्री रेडिकल, ये एलाइलिक फ्री रेडिकल है, और ये वाला जो है आपका एल्किल फ्री रेडिकल है। एक एलाइलिक बन रहा है और आपका एल्किल, तो आपको जो रिएक्शन होगा आपका ये वाला बनेगा, इसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन मैंने मैं जो बोल रहा हूँ आपका इस तरीके से नहीं होगा। सॉरी, यहाँ पर ये भी एल्किल है ना, यहाँ पर मान लीजिए ऐसे रहता है, ये सॉरी ये नहीं रहता है यहाँ पर, ये बेंजीन यदि इस तरीके से रहता तब के केस में ऐसे करना है आप लोग, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर डबल वन है ये, तो ये वाला मान लीजिए नहीं रहता, तो अभी तो आपको बराबर हो जाएगा यहाँ पर ये इसको एल्किल एल्किल फ्री रेडिकल, ठीक है। यदि ऐसे रहेंगे तो आपका ये प्रोडक्ट ऐसे हो जाएगी, ठीक है। आपका यदि ऐसे रहेंगे, यदि बेंजीन रहेगा तो सिमेट्रिकल होगा, कहीं पर भी आप लोग अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से समझ में आइए, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए यहाँ पर, एग्जांपल यदि आपको मालूम है इस तरीके से है, इसका फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, तब क्या होगा, यहाँ पर देखिए यार, यहाँ पर एक रेडिकल, यहाँ पर ये रेडिकल इसके साथ कंबाइन करेगा और ये रेडिकल इसके साथ, तो आपका जो सीधा सीधा डायरेक्ट रिएक्शन प्रोडक्ट मिलेगा आपका ये मिलेगा, यहाँ पर वो और ये आपका तो ये जो होगा आपका ये यहाँ अटैक करेगा और ये वाला यहाँ अटैक करेगा, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा ये है, यही तो है ना आपका। देखिए 1 2 3 4 ऑक्सीजन का फॉर्मेशन क्या है यहाँ पर, तो आपको प्रोडक्ट कुछ भी दे सकते, माने आपका जो रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, उसमें आपको उसमें चॉइस करना है कि कहाँ पर आपका ओलिफिन्स बॉन्ड है और कहाँ पर आपके कार्बोनिल बॉन्ड है, तो उस हिसाब से आपको क्या बनाना है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करना है। बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप उसका आंसर मेरे को बताएंगे कि क्या हो सकता है। ये आपका एग्जाम्पल है ये, आपका डबल वन हो गया और यहाँ पर आपके डबल वन हो गया, तब ये रिएक्शन आपका कैसा देगा, यहाँ पर ऐसे में, ठीक है। इसका आप लोग बना के देखेंगे, नहीं बनेगा तो फिर हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए रेडिकल इसको इसके साथ और इसको इसके साथ जोड़ेंगे, आपको क्या बनेगा, आपको फोर में बनेगा, मिलेगा एक साइक्लिक रिंग बनेगा आपका, तो उस साइक्लिक रिंग बना सकते हो, यानी कि ऊपर में कैसे बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा, ये ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे बनेगा, ये आप लोग चेक करके देखेंगे, ऊपर साइड इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा आप लोग इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इसको यहीं पर कंप्लीट करते हैं, आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।